वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ओ लेवल की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ओ लेवल का सबसे पहला सब्जेक्ट आपका M1.R5 मीन्स यानी कि आपका IT टूल्स का सब्जेक्ट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, करेक्ट। तो आज क्लास शुरू करने से पहले जो सबसे पहली क्लास है उसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स आप कवर करेंगे तो कोई कंप्यूटर फंडामेंटल कोई एक छोटा सा टॉपिक है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपके कवर होंगे, लेकिन अपनी सिलेबस की तरफ को चलने से पहले कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँ, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि ये होता है वो होता है, सबसे पहले एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि आपने ओ लेवल में एडमिशन लिया है तो वो क्यों लिया है। और ओ लेवल अगर एक कोर्स है कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर कोर्स हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके मन में आता होगा कि आज हम लोग कंप्यूटर यूज ही क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है ना कि हम कंप्यूटर क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, क्या होता था कि आपके पहले समय में जो भी पुरानी आपकी पीढ़ियां रही होंगी, आपके दादा परदादा, वो सब क्या करते थे, एक दुकानदार इंसान हुआ करते थे, मजदूरी किया करते थे। जो अपना रोज का गल्ला होता था वो अपना मैनुअल अपना रिकॉर्ड करते थे। मैनुअल इन द सेंस कि हाथ से आपने देखा होगा कि आज भी जो कुछ पुराने दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, अपनी रोज की जितनी भी बिलिंग होती है, रसीद होती है, उन सबको रोज कलेक्ट करते हैं और शाम को जाके हिसाब करते हैं। वो कंप्यूटर यूज नहीं करते। लेकिन परेशानी कहाँ आती थी कि आज का आपका एक दिन का डाटा है, उस एक दिन के डाटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, आपने आज शाम को हिसाब कर लिया, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसा होता था कि 2 दिन हो गए किसी परेशानी की वजह से, किसी स्थिति की वजह से, या 4 दिन हो गए और आप अपना हिसाब नहीं कर पाए, तो उसमें से 20% हिसाब ऐसा होता था जो आप भूल जाते थे। कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य का जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है, माइंड है, उसकी एक लिमिट होती है। वैसे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंसान का दिमाग जो है, कहते हैं कंप्यूटर से भी ज़्यादा काम करता है। वो देखो वो तब करता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इतना इस्तेमाल तो अपना दिमाग करते नहीं हैं। लेकिन जब परेशानी सामने आई तो वो ये आई कि काश हमारे पास कोई ऐसी मशीन होती जो ये सब चीज़ें स्टोर करके रख सकती। काश हमारे पास कोई ऐसी मशीन होती जो हमारे काम चुटकियों में कर दिया करती। अब जब आदमी काम करता है, अगर एक मैं ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूं तो सुबह मॉर्निंग में आप 9 बजे काम करना शुरू करते हैं, जब भी कहीं जॉब पे जाते हैं। और बस नॉर्मली टाइम होता है 9 to 5 का टाइम होता है। 9 o'clock जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो यहाँ होता है। मानते हैं ना आप इस बात को? एनर्जी लेवल आपका यहाँ होता है। लेकिन जब 10-11 बज जाते हैं वो एनर्जी लेवल यहाँ आ जाता है। लेकिन 2 बजे का जैसे टाइम होता है, एक लंच टाइम होता है, तो सबको ऐसा नहीं लगता कि अब हमें लंच करना चाहिए। मतलब इंतजार होने लगता है। इंसान बैठे बैठे चाय पीता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे उसको टायर्डनेस फील ना हो, उसको नींद ना आए। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए जब दिमाग में ये बात आती है कि यार काश ऐसा कुछ मशीन होती जो वो थकती ही ना, ऐसा होता था ना। तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी जो ज़रूरतें इंसान की पैदा हो रही थी, इन ज़रूरतों की वजह से ही एक इन्वेंशन होता है, एक मशीन का, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कि गणना करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना किसी चीज को। तो वहां से जो वर्ड आया कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का काम क्या रहा, कंप्यूटर ने क्या किया, इंसान के काम को जो है वो बहुत आसान कर दिया। उसको मेमोराइज करना आसान कर दिया, उसको
समय से खत्म कर देता था, उसके अंदर थकान होने वाली कंडीशन नहीं थी कि वो थकान महसूस नहीं करता था। ये छोटी सी ये ह्यूमन बीइंग है, ये मशीन है। ये ह्यूमन बीइंग जो काम करता है इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच, स्पेनिश, व्हाटएवर, बहुत सारी भाषाएं। ये मशीन काम करती है मशीन लैंग्वेज में, ठीक। इंसान ने क्या किया कि अपने सारे काम इससे कराने शुरू कर दिए। अब इससे काम कराने से उसको क्या हुआ, कुछ बेनिफिट्स हुए। क्या बेनिफिट्स हुए? वो बेनिफिट्स ये हुए कि पहली बात, काम समय से होने लगा। दूसरी चीज, कंप्यूटर सुबह काम करना शुरू करता था 9 बजे। 9 बजे के बाद कंप्यूटर 12 बजे आया, 1 बज गया, शाम के 5 बज गए, रात के 10 बज गए, लेकिन कंप्यूटर को कोई थकान नहीं हुई, क्योंकि उसके काम करने की कोई लिमिट नहीं है, उसको थकान महसूस नहीं है। ये सब क्या है? ये कंप्यूटर की क्वालिटीज है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो जनरेशन थी उस समय की, उसने क्या किया, कंप्यूटर को अडॉप्ट किया, कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जब हमारे सामने, अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर आए थे तो वो बहुत बड़े साइज के हुआ करते थे, इतना बड़ा सा साइज होता था, एक पूरे रूम के अंदर कंप्यूटर आता था, और हीट इतनी जनरेट होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी उन कंप्यूटर्स में। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वो कंप्यूटर जो है डेवलप होते चले गए, और उनमें जो प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस होती चली गई। आज हमारे सामने जो कंप्यूटर हैं वो 4th जनरेशन के एक सक्सेसफुल कंप्यूटर्स हैं। और आज जिन चीज़ों पे काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट में है, वो आप मान सकते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारी 5th जनरेशन के अंडर डेवलपमेंट कंप्यूटर्स हैं, जो एक बहुत बेहतर रूप में हमारे सामने निकल जाएंगे। कुछ परसेंट उन पर काम हो चुका है। आज की तारीख में जितने भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन सब में आपके क्या है, रोबोट्स ही हैं। वो रोबोट्स क्या हैं? वो जो कंप्यूटर हम काम करते हैं डेस्कटॉप, उन कंप्यूटर का एक एडवांस वर्जन है, जो ह्यूमन बीइंग की तरह थॉट करते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। यही तो फर्क है सर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, अपने जितने भी काम हैं वो सब काम हम कंप्यूटर से स्पीडली, टाइम से, विद एक्यूरेसी के साथ अपने काम को कंप्लीट करते हैं। बात क्लियर है आप सबको? क्लियर हो गया हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? आगे प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, जब ह्यूमन बीइंग का सारा काम कंप्यूटर करने लगा तो उसके ये बेनिफिट्स हैं कि अब वो काम सारे समय से होने लगे, सारे काम पहले से फास्ट होने लगे। एक मनुष्य को जिस काम को करने के लिए पहले 5 दिन का समय लगता था, 4 दिन का समय लगता था, वो काम अब 24 आवर्स में हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, तभी तो हम कंप्यूटर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कि हम आज कंप्यूटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लिख लिया? चलिए आंसर लिखिए। पहले के समय में प्रयोग कर रहे मैनुअली वर्क को कंप्यूटराइज करने के लिए कम समय में
अपने कार्य को पूरा करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। अब जिस कंप्यूटर का हम प्रयोग कर रहे हैं उस कंप्यूटर को सीखने के लिए हमें कोई कोर्स भी करना होगा। अब उस कोर्स को करने के लिए देखिए क्या होता है कि पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स हुआ करते थे। बच्चे क्या करते थे, कंप्यूटर जाते थे सेंटर और वहां जाके बेसिक करते थे। जैसे अब सेंटर वाले के पहले पेंट सिखाया, फिर नोटपैड सिखाया, वर्डपैड सिखाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको MS वर्ड कराएंगे, फिर एक्सेल कराएंगे, फिर पावर पॉइंट कराएंगे, ऐसे तो कराते हैं। तो वो कोर्स क्या होता था कि उस कोर्स की जो एक कहते हैं ना मान्यता जो होती है वो बहुत सारी हमारी जगह पर काम नहीं करती थी। जब बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता था तो वहां पे रिजेक्ट कर दिए जाते थे। तो इस वजह से ही जो हमारा नाइलेट है, जिसको हम पहले डोइक सोसाइटी कहते थे, नाइलेट ने कुछ अपने कोर्सेज लॉन्च किए। पहले एक सोसाइटी हुआ करती थी डोइक के नाम से, करीब 2007-8 की मैं बात करूं, जिस समय मैंने खुद किया था। उस समय इसका नाम नाइलेट नहीं था, डोइक सोसाइटी थी। तो उसने क्या किया कि इसका नाम रिफॉर्म हुआ नाइलेट, इसी को नाइलेट कहते हैं, डोइक को। नाइलेट का नाम जो रिफॉर्म हुआ उसने कुछ अच्छे कोर्सेज लॉन्च किए। उसमें एक आपका पहला कोर्स आता था CCC का। CCC का कोर्स आता है। ये केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है। इसके लिए आप 10th एलिजिबिलिटी होती है, इसके लिए 12th एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है O लेवल की। ये डिप्लोमा कोर्स है। O लेवल के अंदर आप वो सब चीजें सीखते हैं जो ऑफिशियली आपको कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसी भी प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, जहां भी आप जाते हैं वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका सिलेबस टाइम टू टाइम रिफॉर्म करते रहते हैं। पहले जब हम लोगों ने काम किया था तब अपना O लेवल कंप्लीट किया था, उस समय जो सिलेबस हुआ करता था उसमें IT का सब्जेक्ट हुआ करता था, आपका R4 सिलेबस था। और R4 सिलेबस में क्या होता था, एक फोक्सट्रोल लैंग्वेज आती थी डेटाबेस की, और आपके अदर जो सब्जेक्ट्स थे वो उस समय के लिए थे। लेकिन जैसे ही समय की डिमांड बढ़ती जाती है, समय की डिमांड के हिसाब से ही अपना सिलेबस चेंज कर देते हैं। पहले फिर C लैंग्वेज थी कोर्स में, अभी आज क्या है, अभी आपके कोर्स में पाइथन लैंग्वेज है, आप वो पढ़ेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते क्यों है, क्योंकि आज के समय में हम चाहे कोई बिजनेस करें, कोई छोटी सी दुकान करें, कोई आप बड़ा कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए, कोई प्राइवेट जॉब में जाए, किसी भी सेक्शन में चले जाइए आप, सब्जी वाले की दुकान से लेके एक बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेंगे। और वहां जाके एक एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके और सभी को रोजगार मिल सके, उस चीज के लिए जरूरी है कि आप कंप्यूटर कोर्स करें। तो उसी में से ही आपका एक कोर्स है जिसका नाम O लेवल है। O लेवल के अंदर और बेहतरी से हम आपको क्या क्या कराएंगे, आपके चारों सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। उन चारों सब्जेक्ट को करने के बाद आप कैपेबल होंगे किसी भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में काम करने के लिए। ऑफिशियली जितना वर्क होता है वो सब आप सीख जाएंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, प्लस आपका जो M2 पेपर है, उस M2 पेपर में जो आपका HTML होता है, CSS होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं।